घोटाला है, घोटाला है कि नहीं है। और घोटाले देश में कभी भी डायरेक्ट पैसा निकालकर नहीं होता है, घोटाला हमेशा बजट में होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम सबसे कहें बच्चों से कि हम आज सारे बच्चों को एक एक लड्डू खिलाएंगे। घोटाला कैसे होता है समझो ध्यान से, एक एक लड्डू खिलाएंगे। हम कहे काम करो भैया, लगभग हर सुबह से रात तक देख लेंगे तो 40-45 हजार बच्चे आएंगे। तो सपोज करो 40 हजार बच्चों के लिए लड्डू खिलाना है, हमारा एस्टिमेट हो गया 40 हजार। अब दो जगह घोटाला होगा। सपोज करो कि उस दिन 35 हजार विद्यार्थी आया, ऑफलाइन सारा एनडीए यूपीएससी बीपीएससी दरोगा टेस्ट ये वो मिला के हर घंटे यहाँ से 5 हजार निकलेगा। दिन भर में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक बैठे, समझा कि नहीं गया। तो कोनो हॉल में बैठने का जगह नहीं है। तो दो तरह से घोटाला होगा कि अगर हम 40 हजार लड्डू मंगाए, अब बच्चा कितना आया 35 हजार, 5 हजार का हिला दिया। दूसरा घोटाला, सपोज कीजिए कि एक लड्डू 10 रुपए का है और यहाँ एस्टिमेट दिया जाए कि एक लड्डू 15 रुपए का है, प्रति लड्डू फायदा 5 रुपए, टोटल लड्डू 40 हजार। कितना उसको घोटाला मार दिया 2 लाख। कितना मार दिया 2 लाख, नहीं मार देगा। 40 हजार लड्डू लाना है, लड्डू है 10 रुपए का, बोल दिया 15 रुपए, एक लड्डू पे उसको फायदा 5 रुपया। थोड़ा तो 5 को 20, 1 2 3 4 फायदा ऐसा 10 लाख 2 लाख। कितना का घोटाला हो गया। घोटाले ऐसे होते हैं, डायरेक्ट पैसा से नहीं होता। भारत में जितने घोटाले थे ऐसे। कॉमनवेल्थ में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। जो बाल्टी थी, उस बाल्टी का जो रेट था 500 रुपया, लेकिन उसका प्रतिदिन का किराया दिखाया गया था कि 1000 की 1500 रुपया। घोटाला कैसे हो गया। मान के चलिए 1 लाख बाल्टी आया है, जो एथलीट आए हैं उन सबके लिए रखने के लिए। तो कहा कि भाई बाल्टी हम खरीद के क्या करेंगे, भाड़ा पे ले लेते हैं, क्योंकि गेम खत्म होने के बाद सरकार 1 लाख बाल्टी ले गए, बाल्टी बाल्टी कहाँ करेगी यहाँ पे। तो बाल्टी का रेट दिखाया गया भाड़ा पे 1200 की 1500 रुपया प्रतिदिन का भाड़ा है बाल्टी का। अभी ना घोटाला हुआ था। यही सबसे क्या होता है, घोटाले होते हैं। बिहार में ऐसे नहीं होता है, बिहार में अलग ट्रेंड चलता है, बिहार का तरीका अलग है। जैसे सपोज कीजिए कि 1500 करोड़ रुपया सरकार ने दिया एक पुल बनाने के लिए, समझा गया कि नहीं आ गया। तो टेंडर अलॉट हो गया कि सपोज करो कौन सी कंपनी बनाएगी, कंपनी का नाम हो गया ए कंपनी टेंडर बनाएगी, तो इसको 1500 करोड़ मिलना चाहिए ना, नहीं, अब नहीं मिलेगा। जिस साहब का विभाग है 10% उनको चाहिए, उनके अधिकारी को चाहिए 3%, फिर उस एरिया के जो नेता है लोग उनको चाहिए। ऐसे करते करते इसको कमीशन खिलाते खिलाते 40% रास्ते में खत्म हो जाता है, 40% रास्ते में खत्म हो जाता है, रास्ते में खत्म हो गया। अभी बताओ वो 60% में क्या बनाएगा, 60% में क्या बनाएगा, मार देगा घोटाला। वो 40% की भरपाई कहां से करेगा, मटेरियल खराब करके हो गया। अभी 40-60% उसको नहीं मिलेगा। अब बिहार में गुंडई फैशन है, समझ में आ गया कि नहीं गया। वो 60% उसके पास मिला ना, अब कोई मजदूर काम करेगा तो कोनो आएगा फाटल गंजी पहन ले, अद्धे एकदम टेट रहेगा, तो आप पैसा मांगे यहाँ काम करेगा, मारेगा किसको, देखना मजदूर को। मजदूर बेचारा भाग जाएगा, मजदूर उधर भगा देगा, एक दो जेसीबी उसी में आग लगा देगा। लाइए काम करना है तो पैसा लाइए। अब भाई इंजीनियर ठेकेदार उसी को ना कोई सेफ्टी दे सकता है, मजदूर को कैसे देगा। 2 दिन आप खड़ा रहेंगे, 4 दिन वहां, 4 साल काम होना है, डेली मारेगा, उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। वो खिला पिला के उसके बाद 10% उसमें चल गया, बचा कितना 50। लो यही पुल गिर जाता है, यही पुल गिर जाता है और आप गिर जाते हैं उनसे। समझा गया कि नहीं गया, गिरेगा नहीं पुल, ये पक्का गिर जाएगा। तो ये अलग तरीका भी है, ये तरीका किसका है। और बाकी ये तरीका इंटरनेशनल है कि भैया हम क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। 10 रुपये का मान के चलिए 10 रुपये का सामान लगाना है तो हम 10 रुपये का ही लगाएंगे, बोल देंगे कि 15 रुपया खर्चा आया है। इसलिए घोटाले लगभग लगभग हर जगह है, लेकिन हमारे यहाँ का तरीका अलग है। समझा गया, आगे बढ़े। रीजन भी है, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाएगा, लोग अपने जात वाले को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कोई भी खराब इंसान, कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, वो अपनी जाति का हीरो है, फिर उसको दूसरे से कोई मतलब भी नहीं है, अपने से ही बोलते रहेगा। तो जांच बताइए, प्राकलन समिति की जांच कौन करता है। समझा गया। एगो गाना नहीं है, मार देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार, पुल गिरा देंगे कपार पे आइए ना हमरा बिहार में, पुलवे गिरा देंगे लोग यहाँ पे। कहाँ पर हमारे यहाँ 2 kg केना 2 kg सोना लेके भाग आया है कर्नाटक से।